यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस कांड में सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार की तरफ से की गई है और अब इसका स्वागत हाथरस पीड़िता के गांव के लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ग्रामीणों से सीबीआई जांच को लेकर बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। देखिए, एसआईटी की टीम इस समय गांव में मौजूद है और लगातार वो आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष से लगातार बात कर रही है और एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेगी। आज 5वां दिन है और ऐसे में आज 2 दिन में उसको एसआईटी को पूरी जो अपनी रिपोर्ट है वो गांव में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस सीबीआई जांच का पूरा गांव बहुत स्वागत कर रहा है। उनका कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ही पक्ष, एक तरफा सुनवाई हो रही है, एक ही पक्ष को सुना जा रहा है। और ऐसे में ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि लगातार सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है, अब केंद्र सरकार को उसकी सिफारिश भेज दी है, आपको क्या लग रहा है कि अब सच्चाई सामने आएगी? बिल्कुल, अब तो सच्चाई, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा और जो दोषी है वो फंसना चाहिए और जो निर्दोष है वो बचना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि जो भी होगा, भले ही थोड़ी देर भले हो, लेकिन जांच बिल्कुल ठीक होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई पर तो सबको ही भरोसा है, जितने हैं सबने इसका स्वागत किया है और ये हमारी मांग भी थी जो सरकार ने इसको सुना है और ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको क्या लगता है कि परिवार तो सीबीआई की कह रहा है, सीबीआई से भी संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायिक आयोग गठन करने की मांग कर रहा है, जज की अध्यक्षता में, जस्टिस की अध्यक्षता में वो जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार तो नहीं कर रहा, लेकिन सरकार सीबीआई इंक्वायरी कराने जा रही है। सर बिल्कुल, सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पक्ष में भी होगा और सबके पक्ष में होगा और निर्दोष, मतलब जो निर्दोष है वो बचना चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है एक ग्रामीण के तौर पर, क्या आपको, आप इसी गांव से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है किस तरह की घटना रही 14 तारीख की, क्या रहा पूरा? सर एक्चुअली हमको पता तो है नहीं, कुछ जगह जो सुनने में आया वो है यही है और इसके बारे में हम जो वीडियो देखा है उससे सर ये संदिग्ध मामला है, इसीलिए हमारी यही आवाज है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इससे ही आरोपी पकड़ा जाएगा। जितने वीडियो देख रहे हैं उस पर सभी को अलग अलग देख रहे हैं, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, जिससे पूरा मामला संदिग्ध है अभी, इसीलिए सीबीआई जांच करते हैं कि एक सुर में पूरा गांव ही नहीं, पूरा इलाका सीबीआई जांच को बहुत ही स्वागत योग्य कदम इस समय बता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी जांच के बाद भी लगातार परिवार, जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है, तो वहीं आरोपी पक्ष को भी कल हमने दिखाया था, उनका कहना था कि उनके बेटे वहां मौजूद हैं ही नहीं। एक के पिता का ये कहना है कि उनका बेटा एक दूध के प्लांट पर नौकरी पर गया था, वहीं दूसरे का कहना है कि जब ये घटना घटी और जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसको पानी देने जाना गुनाह हो गया। तो कुल मिला के देखिए, ये सारी चीजें सरकार के पास है, सारा इनपुट है। क्योंकि अब राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है, दूसरी तरफ सीधे सीधे अब गणित वोट बैंक से जुड़ गया है, तो ऐसे में सरकार इसको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, बहुत गंभीरता से ले रही है और यही वजह है कि सरकार ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को ये पूरा मामला सौंप दिया है। देखिए, कल रात जब हम पीड़ित के घर में मौजूद थे करीब 9 बजे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का जो डेलीगेशन था उसके निकलने के बाद हमने ये पूछा कि इसी दरमियान सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार कर देती है, तो हमने मृतका के भाई से पूछा, क्या आप सीबीआई जांच कराना चाहते हैं? सीबीआई जांच का ऑर्डर सरकार ने कर दिया है। तो जो पूरी फैमिली है उनका ये कहना है कि सीबीआई जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, सीबीआई जांच से कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कोई जो इस समय जो सिटिंग जज हैं या कोई एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया जाए और उससे जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यही सेम मांग करी है कांग्रेस ने, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस की इस मांग से प्रभावित नजर आए हों, लेकिन वो जो मृतका का जो भाई है वो सीबीआई जांच से संतुष्ट फिलहाल नजर नहीं आ रहा, परिवार नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज है वो अगर इसकी जांच करेगा तो शायद उससे उनको इंसाफ मिल सकेगा। तो ऐसे में अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, कई सारी थ्योरीज हैं। मामला इतना ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं सीधे सीधे अब ये घटना पूरी राष्ट्रव्यापी हो गई है, जन भावनाओं से जुड़ चुकी है और सीधे सीधे इसमें वोट बैंक का गणित नजर आ रहा है और यही वजह है इस पूरे प्रकरण में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। अब सीबीआई जांच की घोषणा जैसी होती है, ग्रामीणों में इसको लेकर उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे सब जो भी इसमें दोषी होगा वो जेल जाएगा, उस पर कानून की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलेगा, लेकिन जो निर्दोष हैं और उनको फंसाया जा रहा है। ज्यादातर ग्रामीणों का यही कहना है कि जो आरोपी पक्ष है उनको फंसाया जा रहा है। केवल पीड़ित परिवार की कहानी के अलावा अगर आरोपी पक्ष को सुनने की जिम्मेदारी भी एबीपी गंगा की है
और ऐसे में आप जितने भी ग्रामीण हैं उनसे जब बात की है तो वो इस सीबीआई की सिफारिश को स्वागत योग्य कदम बता रहा है। सीबीआई की स्वागत की जांच अब होगी, क्या लगता है? हम इसका स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे यहाँ सीबीआई जांच का आदेश दिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। हमारी सरकार से यही मांग। बताइए, बड़ा यहाँ मैं देख रहा हूँ, देखिए कुछ ग्रामीण तो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है, कुछ चेहरा छिपाए हुए, उनको लगता है उनको फंसा दिया जाएगा। ऐसी क्या वजह है कि स्थानीय सांसद से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है? जब से स्थानीय सांसद और उनकी बेटी यहाँ पर आई थी पीड़िता की मां से और उनके भाई से मिलने, जब से ही ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। अच्छा, राजवीर दिलेर और मंजू दिलेर बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये लोग आए हैं, जब से यहाँ पे ये सारी कहानी शुरू हुई है, उससे पहले विक्टिम और विक्टिम के भाई की जो आप तहरीर देख लीजिए, थाने भी देखिए, बाइट भी देख लीजिए, उसमें कहीं भी दूसरे तीसरे चौथे अभियुक्त का कहीं भी नाम नहीं है।